हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसका पूरा का पूरा रिवीजन। कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, इसमें किस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं और अभी के टाइम पे इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। तो 10 मिनट के वीडियो में आपको सारी चीज़ों को जानने के बारे में मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। एक बार नहीं, 4 बार आप सिलेबस को देख लीजिएगा। पहला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। जैसे कि किसी व्यक्ति के साइज में परिवर्तन होता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। अगर उसका कोई डेवलपमेंट है, जैसे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, या मान लीजिए उसका कोई मोरल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और ये क्वांटिटेटिव होता है। तो इसको पूरे कंसेप्ट को समझना है। इसके अलावा यहाँ पर जीन प्याजे की जो 4 स्टेज हैं, जिसको हम बोलते हैं SP CF, तो ये जो 4 स्टेज हैं, इन चारों स्टेजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम थ्योरीज की बात करें तो सिगमंड फ्राइड, कार्ल रोजर्स एंड गोल्डन आल्पोर्ट, ये 3 लोग जो हैं वो आपको एकदम से स्किप नहीं करने हैं। और अगर आप कर सकते हैं इतना और कर लीजिएगा कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हाइजीन क्या है। हेल्थ का मतलब है किसी भी तरह की हमारे अंदर डिसऑर्डर या डिसीज का नहीं होना मेंटली, और हाइजीन का मतलब क्या है, प्रिवेंटेशन की, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन इसका कंसेप्ट आपको क्लियर पता होना चाहिए। पार्ट बी में है यहाँ पर इंटेलिजेंस की थ्योरीज, और थ्योरीज में यूनिटरी टू मल्टीपल। तो कई सारी यहाँ पे थ्योरीज हैं। वो थ्योरी कौन सी थ्योरी किसने दी है, उसके से क्या है, जैसे कि आपकी 1 फैक्टर यूनिफैक्टर किसकी है, 2 फैक्टर किसकी है, 3 मल्टीपल फैक्टर किसकी है, ग्रुप फैक्टर किसकी है। तो सभी थ्योरीज किसने दी हैं, क्या हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर स्टेनबर्ग बार बार पूछे जाएंगे, गार्डनर बहुत पूछे जाएंगे। और इसके अलावा ये जो 4 टॉपिक हैं जिस पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, मेटाकॉग्निशन हो गया और क्रिएटिविटी, इन चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को पूछने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी मैचिंग के 4 आएंगे, ऑप्शन वो बन जाएगा, और स्टेनबर्ग या गार्डनर में से किसी एक की थ्योरी आएगी या दोनों आएंगी, और इन चारों में से कोई एक प्रश्न आएगा। तो ये हो गए इसके पार्ट ए और बी के इम्पोर्टेंट टॉपिक। हिंदी में हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। वृद्धि तथा विकास की अवधारणा को समझेंगे, सिगमंड फ्राइड, कार्ल रोजर्स एंड गोल्डन आल्पोर्ट की थ्योरी को थोड़ा सा देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वच्छता के टॉपिक को आप समझ लेंगे। तो क्या याद करना है, क्या समझना है, बुद्धि के प्रति जो उपागम है वो एक बुद्धि से लेकर बहुल बुद्धि तक के जो उपागम है सभी को किसने दिया है और वो क्या है, एक कंसेप्ट पता होने चाहिए। और बुद्धि में जो स्टेनबर्ग हैं, गार्डनर हैं, इन दोनों को आपको समझना है। इसके अलावा ये 4 टॉपिक हैं कि यहाँ पर बुद्धि के द्वारा हम कैसे समस्या का समाधान करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, यहाँ पे सम आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, सृजनात्मकता क्या है, अधिसंज्ञान क्या है, इनके कंसेप्ट को आपको समझना है। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो पार्ट ए और बी में इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं पार्ट सी और डी में कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो पार्ट सी और डी में दिया हुआ है यहाँ पर। डी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइडेंस और काउंसलिंग है, कंटिन्यूस 1-2 क्वेश्चन इस पर रहते ही रहते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज, जिसमें बिहेवियरिस्टिक थ्योरी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे पावलोव चाहे स्किनर किसी से भी आए, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ये बस 2-3 थ्योरी पढ़ लीजिएगा, सोशल ऐसे देख लीजिएगा बिहेवियरिस्टिक में कौन कौन है और किसने कौन सी थ्योरी दी है, क्योंकि सभी को डिटेल में पढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन इतना तो देख ही लीजिएगा कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, उसकी थ्योरी को क्या कहते हैं। तो ये एक सोशल थ्योरीज किसने दी हैं, जैसे बटूरा की थ्योरी का क्या नाम है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। ऐसे ही आपका कॉग्निटिव थ्योरी, जीन प्याजे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। बिहेवियरिस्टिक में आपका एक तो सीरीज भी पता होना चाहिए, जैसे पहले थॉर्नडाइक है, पहले वॉटसन है, फिर थॉर्नडाइक है, फिर पावलोव है, फिर स्किनर है, फिर हल है, फिर टॉलमैन है। तो एक आपको सीरीज पता होना चाहिए और किसने कौन सी थ्योरी दी है उसका नेम पता होना चाहिए। इसके बाद इसके यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट डी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गाइडेंस काउंसलिंग क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसकी नींव क्या है, इसके टाइप्स क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पार्ट डी को एकदम से स्किप ना करें, पूरा का पूरा पढ़ जाइएगा। इसमें जब क्वेश्चन आएगा, अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कार्ल रोजर से कंटिन्यू क्वेश्चन आ ही रहा है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, पर्सन सेंटर्ड, जब आप पढ़ेंगे ना तो ये लिखा हुआ ज़्यादा दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं
नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एक ही है, कार्ल रॉजर्स की थ्योरी एक ही बात है, और ह्यूमनिस्टिक का मतलब भी वही है, और पर्सन सेंटर्ड का मतलब भी वही है। यानी कि कई सारे टॉपिक लिखे हैं बट एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक नहीं है। गाइडेंस का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, गाइड करना, और काउंसलिंग का मतलब होता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसके साथ मिलके, ताकि वो और उसको बहुत अच्छे से फॉलो अप करना। काउंसलिंग एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, लंबा चलता है। गाइडेंस एक शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है और ख़त्म हो जाती है। अब इसके टाइप होते हैं 3। पहला होता है यहाँ पे नॉन डायरेक्टिव, दूसरा होता है डायरेक्टिव, तीसरा है यहाँ पर इलेक्टिव काउंसलिंग। तो यहाँ सिलेबस में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर दे दिया है ना कि टाइप ऑफ डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव। तो ये जो पार्ट दे दिए ना, ये इसके गाइडेंस के दे दिए हैं। बेसिकली टॉपिक क्या है कि यहाँ पर टाइप ऑफ गाइडेंस में आते हैं एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल। और जो ये टाइप है डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव, ये जो पार्ट है वो काउंसलिंग के पार्ट है। और फिर काउंसलिंग में ये आपकी सारी की सारी अप्रोच आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे टॉपिक हैं वो आप कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गए सभी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में बार बार इन पे क्वेश्चन आ रहा है। अब हम क्विक रिवीजन करते हैं एक पेपर का कि इसमें किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं 2019 से 23। लेकिन हम सबसे पहले जो देखते हैं वो देखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ अभी 2023 का पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या है। पैटर्न को जानने से पहले बुक्स कौन सी बहुत अच्छी हैं हिंदी माध्यम के लिए। सबसे बेस्ट अगर किताब की बात करूं तो डॉक्टर के.पी. पांडे की बुक है जो बहुत अच्छी, नवीन शिक्षा मनोविज्ञान, काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। इसके अलावा आप अगर ये नहीं मिलती है, क्योंकि ये मिल नहीं रही है, तो आप अरुण कुमार सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान ले सकते हैं। अगेन ये बहुत अच्छी किताब है। इवन जो लोग पीएचडी वगैरह के एंट्रेंस दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। के.पी. पांडे से भी अच्छी किताब होगी अगर आप कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं एजुकेशन का। नेट में नहीं, नेट में सारे क्वेश्चन ज़्यादातर के.पी. पांडे से ही फ्रेम हो रहे हैं। और अगर आपको जर्नल पढ़ना है, साइकोलॉजी क्या है, एमएड के लिए पढ़ना है, पीएचडी के लिए पढ़ना है, किसी भी और चीज़ के लिए साइकोलॉजी पढ़ना है, तो एस.पी. गुप्ता की जो किताब है वो बेस्ट किताब है। उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान आप ये ले सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में कहें तो इसके लिए बहुत अच्छी किताब है, वो है आपकी जे.सी. अग्रवाल की जो किताब है वो काफ़ी अच्छी किताब है, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है यहाँ पर साइकोलॉजी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिटेल में समझाया है। तो इस तरह से ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण किताबें। आप देख लेते हैं कि एग्जाम में पैटर्न क्या हो रहा है। पैटर्न में वही है कि यूजीसी बार बार क्या कर रहा है, आपको 1 2 3 4 5 करके ऑप्शंस देता है। यानी कि अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो ही आप कर सकते हैं। जैसे कार्ल रोजर्स पे क्वेश्चन था 23 में कि कार्ल रोजर्स ने किस तरह की काउंसलिंग की बात की थी और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था यहाँ पर, ये वाला पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ इस पीडीएफ में ध्यान दे दीजिएगा कि जब ये पीडीएफ पढ़ें तो डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और थर्ड है यहाँ पे पार्टिसिपेटिव। तो पार्टिसिपेटिव ना होकर कोलैबोरेटिव कह सकते हैं, इसको इलेक्टिव कह सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर गैगने से, रॉबर्ट गैगने ने क्या बताया था, लर्निंग की 8 टाइप बताए थे। उस पर बार बार पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है, पेपर 2 में भी आता है। तो इसको एक बार याद कर लीजिए। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई है कई सारे वीडियोज़ में कि वो ट्रिक बना के आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर जो असर्शन और रीजनिंग। एक तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट ना आकर असर्शन और रीजनिंग में आ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन की खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आया था वो भी गाइडेंस और काउंसलिंग। तो मैंने आपको कहा था भी कि गाइडेंस और काउंसलिंग का कंसेप्ट और ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट और मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन का कंसेप्ट, यानी कि यूनिट 3 से इन 3 का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जो आपने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपने समझा क्या है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर कौन सी मार्गदर्शन है, ये है या नहीं है, इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आया है जो मैंने आपको बताया था कि इसे कॉग्निशन वाला टॉपिक है, मेटा कॉग्निटिव है, रेगुलेशन है, जो 3-4 टॉपिक हिडन है, वहाँ से प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेटा कॉग्निशन से कंटिन्यूस क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं साइकोमोटर डोमेन से है और अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये बेसिकली जो कंसेप्ट है यूनिट 7 में भी दिया हुआ है और यूनिट 3 में भी है। तो जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें, जो 3 डोमेन है हमारे साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन जो हमारे हेड, हार्ट और हैंड से कनेक्टेड है, इसको एकदम से रट लें। पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी ये कंटिन्यूस क्वेश्चन इस पे आता ही है, सीरियल से लगाने के लिए आता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले जाते हैं, लेकिन कैसे भी इस पे क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको देखने को मिल ही जाएगा, चाहे वो पेपर 1 में बने, चाहे पेपर 2 में बने, यूनिट 3 में बने, यूनिट 10 में बने, लेकिन क्वेश्चन ये एक ऐसे टॉपिक है जो हमेशा इस पे क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा इन्होंने घुमा के पूछा था कि किसी बुद्धि को क्या बताया इन्होंने, एक कोश, यानी कि एक तरह की बुद्धि है, यूनिफैक्टर की ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह की यूनिवर्सल एक्टिविटी जिसके द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कोई एक चीज़ है जिसके द्वारा वो सारी एक्टिविटीज़ को करता है, तो ये किस तरह की बुद्धि कहलाती है। तो इस तरह का जो सिद्धांत है वो मोनार्की का मतलब एक राजा हुआ करता था, वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता था, उसी तरह से एक हमारी कोई इकाई है वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो थोड़ा सा घुमा के पूछा था पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट पूछा गया कि 4P जो मॉडल है क्रिएटिविटी का, तो वो किसने दिया था। तो क्रिएटिविटी, मेटाकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 3-4 टॉपिक हैं जो छोटे से हैं, एंड में दिए हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है, उनको आप ठीक से एक बार जरूर देख लें। रोड्स ने दिया था वैसे ये मॉडल क्रिएटिविटी का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 4 चीज़ें हैं, 4P मॉडल भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद डिसिप्लिन। ठीक है, तो अनुशासन के साथ हम इनमें से किसको नहीं जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव इम्फेसिस मोर टेस्टिंग। तो क्रिएटिव जो परीक्षण होते हैं वो किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो डाइवर्स जो थिंकिंग होती है उस पर ज़्यादा क्रिएटिविटी टेस्ट ध्यान देते हैं। इसके अलावा थर्स्टन से क्वेश्चन है, थर्स्टन ने जो बुद्धि का प्राथमिक कारक यानी कि प्राइमरी फैक्टर किसको माना है। तो जो मैंने आपको बताया था ना 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर, वहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरे इसमें अभी 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से एक ये थर्स्टन वाला पूछा गया था, ड्रॉप हो गया था, इसमें कुछ मिस्टेक थी, इस वजह से ये ड्रॉप हो गया था, लेकिन फिर भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये थे अभी तक के यूनिट 4 के क्वेश्चन। अगर हम थोड़ा सा पुराना पैटर्न पे जाते हैं कि इससे पहले किस तरीके के क्वेश्चन आते थे, तो देखिए पहले क्वेश्चन थोड़ा सा आसान टाइप का आता था, जैसे जुंग ने यहाँ पर क्लासिफाइड किस तरीके से किया गया है, तो बॉडी के टाइप से किया है, मूड से किया है, या सोशल बिहेवियर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसान है, कोई भी इसका आंसर बता सकता है अगर उसने पढ़ा होगा तो। और जैसे अरेंज द फॉलोइंग, पियाजे द्वारा जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये सारी स्टेज इनको आपको अरेंज करना है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना लिया है कि SPCF करके इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो जीन पियाजे को आप ढंग से पढ़ लें। लर्निंग क्या है, बेसिकली लर्निंग का मतलब क्या है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये पैटर्न पहले के थे, अभी भी यहाँ पर ABCDEF, मतलब अब जो पैटर्न है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो कोशिश करें कि जिस कंसेप्ट को पढ़ें बहुत बेटर तरीके से पढ़ें, तो आपको किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पर किसने मनोविज्ञान के विषय मन और चेतना के विचारों को खारिज कर दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने तो एक्सेप्ट किया था, लेकिन वॉटसन क्या थे, एक बिहेवियरिस्टिक थे और उन्होंने इस चीज़ को खारिज यानी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अभी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में आता है। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा पूरा एनालिसिस जिसमें हमने बुक्स के बारे में जाना, स्ट्रेटजी क्या है आपके लिए। स्ट्रेटजी सीधा है कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा यूनिट वाइज। मैंने कराए हुए हैं चैनल पे, वहाँ से देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैंने PDF शेयर किया है, उससे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नहीं तो पुराने पेपर्स उठा के डाउनलोड करके उनको पढ़िए, क्योंकि इस वक्त बहुत टाइम नहीं है। तो आपके लिए सबसे अच्छा स्रोत इस वक्त है प्रीवियस ईयर के पेपर्स। इसके अलावा सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आपके पास कोई भी साधन नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाकर उसका नोट्स बनाकर उनको लास्ट टाइम पे रिवीजन करिएगा। एक अपना शॉर्ट नोट तैयार करिए जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं। तो इस तरीके से आपके 10 में से 7 मार्क्स, तो 7 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे अगर 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ा बेटर करेंगे तो 8 और 9 तक भी पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।